भगवान जब सामने आए तो भगवान की वो भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमय है। भगवान के शरीर से निकलती हुई कांतिमा, उसका दर्शन किया कर्दम जी ने, प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि कर्दम मांग क्या चाहिए। कर्दम जी ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले जब तप करने के लिए आया था उस समय तो बड़ा भाव मन में था कि जाऊंगा प्रभु को पाऊंगा, भगवान से स्त्री मांगूंगा, उसके साथ विवाह करूंगा, फिर संतान पैदा करूंगा, सृष्टि को बढ़ाऊंगा। लेकिन प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। कर्दम जी की वाणी है कि जुष्टम बताद्याखिल सत्वरासै सांसिध्यमक्षणोस्तव दर्शनान् यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः रासासते योगिनो रूढ़ियोगा। कहा प्रभु यद्दर्शनम जन्मभिरीड्य सद्भिः, अब मैंने आपका दर्शन कर लिया ना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरा भक्त जिस भाव को लेकर के मेरा भजन करता है, मैं उसके उस भाव को उसी क्षण पूर्ण कर लेता। इसलिए तू स्त्री की कामना को लेकर के आया था, इसलिए मैंने तेरे लिए स्त्री बनाई। कौन है? बोले महाराज मनु की मंझली बेटी देवहूति, उनके साथ तुम्हें विवाह करना है। कर्दम जी ने कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हो? दुनिया कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए तुम्हारा आश्रय लेती है, और आज वो नारायण मेरे सामने खड़ा है और मुझे संसार में बजा रहा है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, कर्दम को बनाया है। तो एक दिन अपने पिताजी के पास में आया, पिताजी से कहा कि पिताजी मैं कर्दम के साथ विवाह करना चाहती हूँ। मन महाराज ने पूछा कि बेटी कर्दम दिखते कैसे हैं, करते क्या है? देवहूति कहती है पिताजी मैंने उनको देखा नहीं है, अभी उनसे कभी मिली भी नहीं हूं। मन महाराज ने कहा देखा नहीं, मिली नहीं, और उनसे विवाह करना चाहती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कहा कि बेटी रहते कहाँ हैं? कहा पिताजी मुझे उसका भी पता नहीं है। तो पिता जब अपनी बेटी का विवाह करता है तो पहले पता करता है जिसके साथ ये विवाह करना चाहती है वो है कैसा। घर और वर कल हमने चर्चा की थी, दो चीजों को देखते हैं। तो पहले बाहरी बार पता किया, जैसे आजकल भी रिश्ते तय हो जाए तो पहले बाहर बार पूछते हैं भैया वो लड़की है कैसे, वो लड़का कैसा है, वो क्या करता है। और जब पूरा पता चल जाए तब जाकर घर में पहुंचते हैं कर्दम है कैसे। एक दिन अपनी पत्नी शत्रुपा और बेटी देवहूति को लेकर के चले कि मनो चंदनमास्थाय, कि मनो चंदनमास्थाय सातकोंब परीक्षदम आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्य पर्यटन मही। घूमते घूमते पहुंचे कर्दम जी की कुटिया में। अभी कुटिया के अंदर गए नहीं, बाहर से कुटिया का दर्शन किया। बेटी देवहूति से कहा कि बेटी ऐसा लगता है किसी संत की कुटिया है, कहीं वो संत तो नहीं है। देवहूति ने कहा कि पिताजी अब चाहे वो संत हो या असंत हो, मुझे तो उन्हीं के साथ विवाह करना है। कुटिया के अंदर गए,
वहां करदम जी का दर्शन किया। तो करदम जी कैसे हैं? प्राण संपद्म पलासाक्षम जटिलम चीरवाससम। लंबे लंबे जिनकी जटाएं, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ, वहां ध्यान में बैठे। उन महाराज को पक्का विश्वास हो, छोटो कहाँ है इस पार्क कर रहे हैं। मन महाराज ने बेटी देवहूति से कहा कि बेटे तो संत हैं, इनके साथ विवाह करेंगे, कहीं ऐसा न हो समाधि में चले जाएं, कैसे रहेगी इनके साथ। देवहूति कहते हैं कि पिताजी, जिसके जीवन में संत जैसा पति आ जाए उसको क्या चाहिए। अरे उनका तो कल्याण होगा ही होगा, जो उनके साथ में रहेगा उसका भी तो उद्धार होगा। इसलिए कहा कि पिताजी मैंने तो मन बना लिया है, विवाह करोगे तो करदम के साथ। अबे अंत रोते हुए अपनी बेटी को विदा किया है, अपने राजधानी में आकर के अवस्थित हुए। और इधर करदम जी की सेवा में भगवती देवहूति। एक दिन प्रातः काल उठे, शौचादि क्रिया करने के बाद जब ध्यान में बैठे तो समाधि में पहुंच। भगवती देवहूति हाथ में जल का पात्र लेकर के आए कि मेरे पति आंखें खोलेंगे उनको जल पिलाओगे। लेकिन करदम जी तो समाधि में चले गए। वर्षों के बाद जब करदम जी के नेत्र खोले, सामने देवहूति को देखा तो भूल गई ये देवी कौन है। करदम जी ने पूछा, कहा कि देवी आप कौन है। देवहूति ने अपना परिचय दिया, कहा कि महाराज मेरा नाम है देवहूति। याद कीजिए आज से इतने वर्ष पहले आपका और मेरा विवाह हुआ था। तो याद आए, ओहो ये तो मेरी पत्नी है। लेकिन कहा कि देवी शरीर के क्या हाल बना रखे हैं, कैसा स्वरूप बना रखा है। कहा कि देवी सेवा भी तब है जब शरीर साथ में। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर ही साथ में दे रहा हो तो सेवा किस काम की। इसलिए कहा कि देवा तुम्हारी जो सेवा शुश्रूषा है, सेवा शुश्रूषा से मैं बड़ा संतुष्ट हूं। मांगो ना क्या चाहिए। भगवती देवहूति कहती हैं कि जब आपका और हमारा विवाह हुआ था, क्या वो याद है। बोले हाँ। इसमें आप मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं कि तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या। आप कह रहे हो तुम्हारी सेवा शुश्रूषा से मैं संतुष्ट हूं, मांगो जो मैं मांगोगे क्या मुझे दोगे। करदम जी ने कहा देवी एक बार मांग के तो दे। देवहूति ने कहा जो समय आपने शर्त रखी थी कि संतान होगी जंगल में जाऊंगा, इसलिए मुझे आज संतान चाहिए। उस समय अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए करदम जी ने एक विमान को प्रकट किया।